सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिप्रेशन। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जब भी वे ट्रेनिंग के दौरान अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो उन बच्चों के लिए पेशेंट से रिलेटेड कुछ नर्सिंग केयर प्लान बनाने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन नर्सिंग केयर प्लान का डिस्कस करेंगे, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है, और एक डिजीज़ को अपन लेकर पर्टिकुलर लेके चलेंगे और समझाएंगे कि कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हैं फ्रंट पेज में, जैसे कि जीएनएमटीसी सीकर, एसके हॉस्पिटल सीकर हो गया। देन उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान, यानी जिस भी डिजीज़ पे आप पेशेंट की जो नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हो वो उस डिजीज़ के बारे में आ जाएगा। जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिप्रेशन, जैसे कि ये डिप्रेशन पे नर्सिंग केयर प्लान है तो अपन ने लिख दिया नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिप्रेशन। देन उसके बाद बात कर लेते हैं, जिस भी टीचर ने आपको ये नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए दिया उस टीचर का नेम आ जाएगा। उस जो टीचर है उसकी पोस्ट वहाँ पे जो अपनी जीएनएमटीसी है या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर क्या उनकी पोस्टिंग है वो नेम आ जाएगा। देन उसके बाद वो कौन से इंस्टीट्यूट में आपको अध्यापन करवाते हैं तो उनका जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आ जाएगा। देन उसके बाद सबमिटेड बाई में क्या आएगा, यदि कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग केयर प्लान बनाता है तो उसके अंदर उससे रिलेटेड जानकारी आती है। जैसे पेशेंट का, जैसे उस स्टूडेंट का नेम आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, उसका बैच आ गया, और वो कौन से इंस्टीट्यूट में अध्यापन कर रहे हैं या फिर टीचिंग बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेकंड जो पेज है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटाज है वो अपन मेंशन करते हैं। तो वैसे कि फॉर्मेट की अपन बात करें तो इस फॉर्मेट के आधार पे आगे डाटाज अपन कलेक्शन करते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन डाटाज ऑफ द पेशेंट हो गया, इसके अंदर पेशेंट का नेम आ जाएगा, पेशेंट का फादर्स नेम आ जाएगा, पेशेंट की एज आ जाएगी, पेशेंट का सेक्स आ जाएगा, जैसे कि मेल है कि फीमेल है, पेशेंट का एड्रेस आ जाएगा, पेशेंट का रिलीजन आ जाएगा, पेशेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है यानी पेशेंट कहाँ तक पढ़ा हुआ है, 12वीं तक है या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है या फिर उसका कोई अदर डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, वो अपन इसके अंदर मेंशन कर देंगे। यदि इसके बाद पेशेंट का ऑक्यूपेशन, यानी पेशेंट वर्तमान में समय में कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर अदर कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो अपन उसका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जानकारी अपन फिलअप कर देंगे। उसके बाद वार्ड नेम, यानी पेशेंट कौन से वार्ड के अंदर भर्ती है, तो जो वार्ड है वो इसके अंदर, ये साइकेट्री से रिलेटेड डिजीज़ है तो इसके अंदर स्वाभाविक सी बात है साइकेट्रिक वार्ड आ जाएगा। इसके बाद पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पेशेंट का, आप यूएचआईडी नंबर की बात करें या फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये आप पेशेंट्स की फ़ाइल से ये अपन मेंशन कर सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि पेशेंट कौन से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है तो ये हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा। देन पेशेंट का एडमिशन डेट, पेशेंट का डिस्चार्ज डेट, और डॉक्टर ने जो उसका डायग्नोसिस बनाया है वो अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि प्रोविजनल डायग्नोसिस और फाइनल डायग्नोसिस हो गया डिप्रेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं पेशेंट के हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री कलेक्शन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट की वर्तमान समय की और पास्ट समय की अपन हिस्ट्री है वो कलेक्ट करके इसके अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि इसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई, यानी पेशेंट वर्तमान समय में किसी मेडिकल डिजीज़ से संबंधित उसकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है या नहीं रही है। यदि रही हुई है तो अपन मेंशन यस करेंगे, और क्या रही है वो अपन इसके अंदर मेंशन करेंगे। और यदि नहीं रही हुई है तो अपन क्या लिखेंगे, नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री फाउंड। देन इसके बाद बात कर लेते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में। यदि पेशेंट को पुराने समय में, बीते हुए समय में यदि कोई सर्जरी हुई हो या कोई सर्जिकल कंडीशन रही हुई हो तो अपन यस लिखेंगे, और कहाँ की रही हुई है, जैसे कोई डिजीज से रिलेटेड पर्टिकुलर उसका नेम लिखेंगे। यदि नहीं रही हुई है तो अपन लिखेंगे नो सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री फाउंड। देन अपन बात कर लेते हैं पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। पर्सनल हिस्ट्री में क्या रहेगा, जैसे पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है वो उसका पर्सनल हिस्ट्री आ जाएगा। ओरिएंटेड, यानी वो टाइम पर्सन पहले इसके के प्रति ओरिएंटेड है कि नहीं है। जैसे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, पेशेंट को अपन पूछेंगे, टाइम बताएगा, मतलब एक अनुमानित बता देगा कि इतना टाइम लगभग हो रहा है, तो पेशेंट ओरिएंटेड है। और पेशेंट कहाँ है, जैसे अपन पूछेंगे आप कहाँ पे एडमिट हो तो पेशेंट कहेगा मैं हॉस्पिटल में हूँ, या फिर मैं कौन हूँ, जो बताएगा आप नर्सेज हो या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या डॉक्टर्स हो, तो इसका मतलब पेशेंट ओरिएंट है। और पेशेंट इज़ ए कोऑपरेट, इन पेशेंट आपको जो आप नर्सिंग के प्लान बना रहे हो उस टाइम यदि कोऑपरेट कर रहा है तो कोऑपरेट लिखेंगे, नहीं तो अनकोऑपरेट लिखेंगे।
फैमिली हिस्ट्री में क्या रहता है कि आपको आपके जो फैमिली मेम्बर है उसके अंदर साइकेट्रिक डिजीज से रिलेटेड कोई हिस्ट्री रही हुई है या नहीं रही हुई है, अपन वो उससे पूछ सकते हैं, या उनके साथ वाले जो रिलेटिव आते हैं उनसे पूछ सकते हैं। यदि रही हुई है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री फाउंड। फिर फैमिली ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री में पेशेंट के मदर और फादर उनको मेंशन करते हैं, एक ट्री बनाते हैं अपन। फिर उनके बाद उनके कितने बच्चे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर कौन, उस हिसाब से उनके एज के अकॉर्डिंग अपन उनको उनको एक सीक्वेंस वाइज एक फैमिली ट्री बनाते हैं। तो ये उनकी फैमिली ट्री हो गई। देन उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइन। जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उस पेशेंट के अपन वाइटल साइन लेते हैं, या फिर डॉक्टर्स या नर्सेज उनके वाइटल साइन फाइल के अंदर लिखते हैं। तो अपन उनको लिख सकते हैं यदि पेशेंट अभी भर्ती हुआ हो, तो यदि नहीं अभी नहीं भर्ती हुआ हो तो आप भी उनकी पैरामीटर्स चेक करके लिख सकते हो फाइल के अंदर। जैसे ये फाइल डॉक्टर वाली नहीं, अपनी वाली जो फाइल है जो अपन जिसके अंदर अपन नर्सिंग के प्लान बना रहे हैं, तो अपनी जो नर्सिंग के प्लान बना रहे हैं उसके अंदर उनका टेम्परेचर लिखेंगे। जैसे इस पेशेंट का 36 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, पल्स रेट इसकी 81 बीट पर मिनट है, रेस्पिरेशन रेट है इसकी 13 बीट ब्रीथ पर मिनट है, ब्लड प्रेशर है इसका 110 mm ऑफ Hg है। तो ये पेशेंट का वाइटल साइन हो गए। देन पेशेंट का मैनेजमेंट इसके अंदर दो प्रकार का रहता है। जैसे एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, एक नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है, उनका ये फाइल के अंदर अपन देखकर अपना जो NCP है नर्सिंग केयर प्लानर्स के अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं, यानी कि इस पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो दी गई थी या फिर दी जा रही हैं। तो जैसे पहली ड्रग होगी RL रिंगलेक्टेट, इसके अंदर क्या हुआ, इसका एक्शन क्या रहेगा, रिंगलेक्टेट का फ्लूइड बैलेंस रहेगा, कितनी डोज है इसकी 1000 ml। इसका जो रूट है वो क्या रहेगा, IV इंट्रावीनस। इसके साइड इफेक्ट पेशेंट में क्या देखने को मिले, नहीं तो नो। देन उसके बाद NS नॉर्मल सलाइन, इसका क्या एक्शन रहेगा बॉडी के अंदर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसकी क्या डोज रहेगी 1000 ml, रूट क्या रहेगा इंट्रावीनस, नो साइड इफेक्ट। सेफ्ट्रियोजोन, इसका क्या एक्शन रहेगा, ये बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक का काम करता है, डोज कितनी है 2 mg। इसका जो रूट है वो इंट्रावीनस, साइड इफेक्ट क्या है नो। ओंडेनसेट्रोन, इसका क्या एक्शन है एंटीमेटिक, डोज क्या है 1 एम्पुल, रूट क्या है IV इंट्रावीनस, साइड इफेक्ट क्या है नो। देन पेंटापेराजोल के क्या एक्शन रहेगा, गैस्ट्रिक PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर। इसकी क्या डोज रहेगी 2 ml। इसका जो रूट रहेगा IV, साइड इफेक्ट रहेगा नो। और जेंटामाइसिन, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एक्शन इसका ये रहेगा, डोज है इसकी 2 ml रहेगी, रूट इसका IV इंट्रावीनस रहेगा, नो साइड इफेक्ट। एलोपेरिडोल, ये क्या काम करती है बॉडी के अंदर, मूड डिसऑर्डर को दूर करती है। इसका क्या डोज रहेगा 2 से 5 mg। इसका जो रूट है वो दोनों दोनों रहेगा, जैसे IM हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावीनस हो गया, दोनों टाइप के जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उस डोज के अकॉर्डिंग पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है। इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा नो। तो इस प्रकार पेशेंट को ये 7 दवाइयाँ दी गई थी, RL, NS, सेफ्ट्रियाजोन, ओंडेनसेट्रोन, पेंटापेराजोल, जेंटामाइसिन, हेलोपेरिडोल। ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो पेशेंट को दी गई थी या फिर दी जा रही है, वो अपन फाइल के अंदर अपनी जो फाइल है NCP की उसके अंदर अपन मेंशन करते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट या ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो नर्सेज होती है उनका क्या मैनेजमेंट रहता है या फिर उनका क्या उद्देश्य रहता है। तो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, टू ब्रिंग बैक द पेशेंट टू हिज नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये अपन 4 प्रायोरिटी बेसिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो इसके अंदर हम 4 कॉलम डाल लेते हैं। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस, पेशेंट की जो बीमारी है वो उसको अपन डायग्नोस करेंगे। अपना क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा वो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। अपन पेशेंट को क्या केयर देने जा रहे हैं या दे रहे हैं वो नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाएगा। और अपने जो केयर दी वो कितनी इफेक्टिव है उसको जांचने के लिए अपन पेशेंट के अंदर ये इवालुएट करेंगे। तो लास्ट में आ गया इवालुएशन। पहली जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या रहेगी, रिस्क ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। यानी पेशेंट है उसको रिस्क किसकी, सुसाइड की, क्यों है, रिलेटेड टू डिप्रेस्ड फीलिंग, यानी डिप्रेस्ड फीलिंग की वजह से पेशेंट को सुसाइड की रिस्क है, यानी उसका वर्थलेसनेस, उसका धरती पे कोई अस्तित्व नहीं है। पेशेंट अपने आप को ये सोचता है। अब अपना क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू कीप द पेशेंट सेफ एंड प्रिवेंट सुसाइड। पेशेंट को सेफ रखेंगे ताकि उसको सुसाइड से बचाया जा सके। अपना इंटरवेंशन क्या रहेगा, क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लिए सेफ इन्वायरमेंट अपन डेवलप करेंगे। मेंटेन शॉर्ट टर्म वर्बल कॉन्टैक्ट, पेशेंट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वर्बल कॉन्टैक्ट रखेंगे।
रिमूव ऑल पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स, उसके पेशेंट के पास में जो भी डेंजरस ऑब्जेक्ट है उनको दूर रखेंगे, रिमूव करेंगे। प्रोवाइड स्पेशल केयर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को अपन जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो पेशेंट को स्पेशल केयर प्रदान करेंगे। अपना जो इवाल्युएशन है वो क्या रहेगा, पेशेंट इज सेफ फ्रॉम सुसाइड आइडियाज़, पेशेंट है वो सुसाइड आइडिया से फ्री हो जाएगा या सेफ हो जाएगा। देन अपना सेकेंड नर्सिंग जो डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू लर्नेड हेल्पनेसनेस एंड नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ। इसके अंदर अपना क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू प्रमोट फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। इसके अंदर अपना जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन क्या रहेगा, बी एक्सेप्टिंग ऑफ पेशेंट्स पेस और स्पेंड टाइम विद पेशेंट डिस्पाइट नेगेटिविज्म, हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ्स, प्रोवाइड असिस्टेंस टूवर्ड पॉजिटिव चेंज। और अपना जो इवाल्यूएशन है वो क्या रहेगा, मेंटेन पेशेंट्स फीलिंग ऑफ पावर। 3 नंबर का जो अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस रिलेटेड टू चेंज इन फंक्शनल ग्रोथ एंड वैल्यूड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अपना जो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा, एनकवरेज पर्सनल सेटिस्फिकेशन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी पेशेंट की जो स्पिरिचुअल सर्टिफिकेशन है उसके लिए अपने पेशेंट को प्रैक्टिस करवाएंगे, अनकवरेज करेंगे। अपना जो इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा, एंश्योर पेशेंट इज फीलिंग राइट, सपोर्ट पेशेंट्स ओवर नेचर ऑफ कंट्रोल, इन्वॉल्व स्पिरिचुअल लीडर इफ़ रिक्वायर्ड। तो लास्ट में अपना इवाल्यूएशन इसका क्या रहेगा, पेशेंट एक्सप्रेस सेटिस्फिकेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। 4 नंबर का अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, पावरलेसनेस रिलेटेड टू ग्रोइंग प्रोसेस या फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस। इसके अंदर अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रोमोट पेशेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और इसके अंदर अपना जो इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा, अलो पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग, अनकवरेज डिसीजन मेकिंग रेगुलरली और सपोर्ट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। और अपना जो इवाल्यूएशन है वो क्या रहेगा, पेशेंट हैज़ इम्प्रूव्ड वेल बीइंग रिगार्डिंग फंक्शन। तो इस प्रकार अपन 4th प्रायोरिटी बेसिस भी अपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया। और लास्ट टाइम जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट को अपन हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन अपन उनको या फिर उनके रिलेटिव को दे सकते हैं, जैसे कि टेक मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं वो टाइम टू टाइम डिस्चार्ज के बाद आपको दी हुई है, घर पे आपको लेनी है टाइम टू टाइम। और इनकरेज वाटर इनटेक, मोर और मोर वाटर, पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहे। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, पेशेंट मानसिक बुद्धि है उसकी वो प्रॉपर बनी रहेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी। तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स और फैमिली को उनको बोलेंगे कि जब भी आपको मौका मिले आप इनके पास बैठ के इनको प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करें। मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन इन द मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग माना गया है। एक्सरसाइज से क्या होता है, न कि फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। बहुत से बॉडी के अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, बहुत से हार्मोन होते हैं, वो अपनी हैप्पीनेस के जो हार्मोन होते हैं वो मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग वॉक करने से डेवलप होते हैं या फिर बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से अपना मूड और जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो पेशेंट को अपन इन बोलेंगे कि आज पेशेंट को रेगुलर रूप से एक्सरसाइज भी करवाएं मॉर्निंग टाइम। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल पे आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह नहीं दी जाती है। जब भी आप किसी भी मेडिकल सलाह के लिए चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत है तो आप अपने योग्य चिकित्सक से मिल सकते हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य ओनली और ओनली शैक्षणिक उद्देश्य है और नर्सिंग केयर प्लान बनाना है ताकि बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान एनसीपी नर्सिंग केयर बनाने में आसानी मिल सके। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी होगी।
इसी तरह की साइंस और मेडिकल से संबंधित जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले अवगत हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।